दिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बीजेपी आज जारी कर सकती है नौवीं लिस्ट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल की सीटों का ऐलान हो सकता है। मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट पर भी ऐलान संभव है। तो देखिए, लगातार बीजेपी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आज बीजेपी की नौवीं लिस्ट जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की नौवीं लिस्ट जारी हो सकती है। अब तक बीजेपी ने 418 नाम घोषित कर दिए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक 418 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दी है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आज बीजेपी की नौवीं लिस्ट जारी हो सकती है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, लगभग अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 63 उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है। और ऐसा माना जा रहा था, सूत्र बता रहे थे कि रामनवमी के बाद भाजपा अपनी जो लिस्ट है, अंतिम लिस्ट जिसमें 12 सीटों पर फैसला लेना बाकी था, उसको जारी कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बची हुई ये 12 लोगों के नाम हैं अलग अलग उम्मीदवारों की, वो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। लेकिन इसमें भी अभी जो एक नाम को लेकर के बार बार सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल भाजपा जो शेष 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहती है, उसमें कैसरगंज की जो सीट है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। इस सीट से बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं। लेकिन महिला पहलवानों का जो विवाद हुआ उसको लेकर के पार्टी ये चाहती है कि उस सीट पर कैसरगंज से उनके परिवार का ही कोई सदस्य या उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ लें तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं उस सीट पर। इसलिए आज जो है देर शाम जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें जो जानकारी हमें मिल रही है कि सिर्फ 2 सीटें हैं जिनको लेकर के आज उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी और बाकी बची हुई जो शेष सीटें हैं उस पर एक बार फिर से पार्टी मंथन करेगी। हालांकि अगर हम बात करें बची हुई सीटों में से, तो इसमें भी सुभाषपा के पास 2 जो सीटें हैं वो हैं और रालोद को 2 हैं, अपना दल के पास भी सीट है। तो ये पूरा का पूरा जो यूपी में अब 12 सीटें हैं उसको लेकर के जो गणित फंसा हुआ है, आज देर शाम जब नामों का ऐलान किया जाएगा तो संभवतः मुझे लगता है कि बात जो है वो बन जाएगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट का भी ऐलान संभव है और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि यूपी की 12 सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि देखिए, अभी तक बीजेपी ने 418 सीटों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो क्या बाकी बची हुई सीटों पर भी ऐलान संभव? अब बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को बहुत ही सोच समझ के वहां पर जो अपने कैंडिडेट है उनको उतार रही है। कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि परिवर्तन भी देखने को मिला। सबसे बड़ा उदाहरण गाजियाबाद की सीट का हमने देखा। लेकिन अगर बात करें जो बाकी बची हुई ये सीटें हैं उसमें लगभग सभी पे सहमति बन गई है, सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन कैसरगंज की जो सीट है उसको लेकर के थोड़ी असहमति है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी उस सहमति बना ली जाए, क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ, महिला पहलवानों का जो मामला हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कैसरगंज सीट से जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका नाम निकल करके आए। पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव में किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी निकल के सामने आए जिससे कोई एक नया कहानी बने। तो इसलिए बृजभूषण शरण सिंह को जो बातचीत है उनसे वो भी की जा रही है। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह काफी अड़े हुए हैं और भाजपा नेतृत्व से बार बार वो बात भी कर रहे हैं, तो उनका जो लहजा है वही है कि वो उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा इस पर बातचीत चल रही है और जो 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची है वो जल्दी अब लोगों के सामने होगी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ और बीजेपी की अगर रणनीति को देखा जाए तो बीजेपी इस बार तमाम उन नेताओं को हटा रही है जिनके बयान की अगर बात करें या फिर कोई विवाद हुआ हो। बिल्कुल, देखिए, ये पार्टी कहीं से भी किसी भी सीट पर कोई इस तरीके की विवादित चेहरे के साथ समझौता नहीं करेगी। और इस बार जब बैठक चल रही थी टिकट को लेकर के भी और जब लिस्ट जारी होती थी तो लगातार इस तरीके की बातें होती थी कि किसी भी विवादित चेहरे को पार्टी टिकट नहीं देगी। इसके अलावा अगर हम देखें जिन सीटों पर कैंडिडेट चेंज हुए या बदले गए हैं वहां पर, तो उनको भी पहले से पार्टी में मनाया गया, उनसे बातचीत की गई। और आप देखिए कि यूपी की जिन 12 सीटों पर मैं बात कर रहा हूं जिनका जिक्र होना है, उसमें मैनपुरी, रायबरेली,
गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण है, बलिया है, भदोही है, प्रयागराज, मछली शहर, फिरोजाबाद, कैसरगंज, देवरिया, कौशाम्बी। देवरिया भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है इसमें। तो ये जो सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है। तो ये कोशिश है कि सबसे पहले पूरी जो रणनीति है वो तैयार कर ली जाए, और आज देर शाम जो लिस्ट जारी होनी है उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 से जो 4 सीटें हैं उस पर सहमति बन गई है। वो नाम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे और बाकी की सीटों के लिए एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।